भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सक्सेना साहब हैं, जो अपना आज का जो टॉपिक है वो योग और श्री अरविंदो पे लेंगे। मैं आदरणीय एन.के. नायब साहब से निवेदन करता हूं, जो एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड इनकम टैक्स से हैं, कि वो संक्षिप्त में परिचय पीएम सक्सेना साहब का और के टॉपिक के विषय में हो सकते हैं। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री पीएम सक्सेना साहब है, और सबसे बड़ी बात तो ये आज 125वां एपिसोड है और 4 महीने से ऊपर हो गया, 125 हो गई, 125 माला की हम लोगों ने जाप कर लिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 125वें 125 में हमारे सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध सदस्य श्री पीएम सक्सेना साहब संबोधित करेंगे। इससे सुंदर और कहना चाहिए सही सहयोग नहीं हो सकता था। पीएम सक्सेना साहब को 20 वर्ष हो गए हैं सेवानिवृत्त हुए। वो बरेली से डिप्टी कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, कमर्शियल टैक्स यानी सेल टैक्स के डिपार्टमेंट से। और उनकी अध्यात्म में बहुत रुचि है, अध्यात्म में रुचि है और योगा में रुचि है। इसलिए अरविंदो जी की बातें उनको उनके फिलॉसफी से वो जुड़े हुए हैं। हम उनका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहाँ तक अरविंदो घोष साहब की बात है, उनके विषय में कहा जाता है कि वो उनका योग जो उन्होंने इंटीग्रल योगा के नाम से, जिसको सुप्रामेंटल योगा भी कहते हैं, उस योगा का पुडुचेरी में उन्होंने उसका मेन उनका आश्रम था, उसमें उन्होंने जो उसका योग की फिलॉसफी थी, उसके अनुसार इंटीग्रल योगा वहां से शुरू होता है जहां से बाकी सारे योगा समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वहां से स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है। उनकी यही धारणा थी कि अगर हम बाकी योगा से अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं तो इंटीग्रल योगा से हमको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। वो स्पिरिचुअलिज्म पे बहुत ज्यादा जोर था और उस पर उनका कहना था कि वी हैव टू मेक, अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लें, इतने अपने आप को परिवर्तन कर लें इस इंटीग्रल योगा से कि हम स्वयं में दैवीय शक्ति का अनुभव करें और इस संसार को एक दैवीय स्थान बना दें। ये उनकी योगा की, ये उनकी फिलॉसफी थी। ये वो सिर्फ ना एक फिलोसफर थे, एक प्रोफेसर थे और एक एडिटर भी रहे। उन्होंने वंदे भारत करके एक पत्रिका है, उसकी एडिटिंग करते रहे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी व्यक्तित्व था। लेकिन उनके विषय में उनकी योगा, जो इस इंटीग्रल योगा है या उनका स्पिरिचुअलिज्म वाली बात, उसके बारे में आज पीएम सक्सेना साहब विस्तार से बताएंगे। कहा यह भी जाता है कि अरविंद घोष साहब की जो योगा की फिलॉसफी है उसको समझना बहुत आसान नहीं है। उसको अगर कुछ समझाने की कोशिश करेगा या उसके बारे में बताने की कोशिश करने में चीजें रह जाती हैं और उनकी ही लिखी हुई पंक्तियों को पढ़कर, उनकी ही लिखी हुई बातों को पढ़कर हम कोशिश करें, उनसे सीखें। और आज पीएम सक्सेना साहब का एक प्रयास है कि हम लोगों को उस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, उनके उस इंटीग्रल योगा के विषय में विस्तार से बताएंगे और हम लोग को उस अनुभूति से सार्थक करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम सक्सेना साहब आपके कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद नायब साहब। आदरणीय शर्मा जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, कल जन्माष्टमी थी और संयोगवश श्री अरविंद का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। और दूसरा संयोग ये है कि उनकी जन्म तिथि, जन्म दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों भी एक साथ पड़ते हैं। पता नहीं ये विधि का विधान है या संयोग मात्र है। बहरहाल मैं इस पुनीत अवसर पर भगवान के शाश्वत अवतार श्री कृष्ण तथा महर्षि अरविंद दोनों के श्री चरणों में नमन करता हूं। पिछली चर्चा में श्री अरविंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि
जन्म, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, राजनीतिक जीवन आदि सब पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज का विषय है वो उनका बाह्य जीवन था। आज का विषय उनके आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। गहराई इतनी है कि उनके आंतरिक जीवन की गहराइयों में तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता, लेकिन जितना उन्होंने बताया है, जितना उन्होंने लिखा है, उसके हिसाब से मैं शेयर करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि इस बारे में चर्चा कर सकूं। श्री अरविंद के पहले तो श्री अरविंद का योग की परिभाषाएं अनेक प्रकार से की गई हैं। ऋग्वेद की परिभाषा है कि माइक्रोकॉस्म को मैक्रोकॉस्म से जो जोड़ने का प्रयास है, समष्टि का व्यष्टि से जोड़ने का जो प्रयास है, वो योग है। आधुनिक काल में परिभाषाएं बहुत सी हैं। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने और श्री अरविंद ने इसको एक थोड़ा सा दूसरा टच दे दिया है। उन्होंने इसको एवोल्यूशन से जोड़ दिया है, क्रम विकास से जोड़ दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्यक्ति के क्रम विकास की जो शारीरिक जीवन है, उसके अस्तित्व में कुछ वर्षों में, एक वर्ष में या पूरे जीवन काल में योग अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कर लेना, ये साधित कर लेना, ये जो है ये योग है। श्री अरविंद ने कई तरह से योग को परिभाषित किया है। एक परिभाषा है योग इज मेथोडाइज्ड एफर्ट फॉर परफेक्शन। एक परिभाषा है योगा इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि सारा जीवन अचेतन रूप से या सचेतन रूप से योग है। अब हमें ये जानना है कि श्री अरविंद का आध्यात्मिक इनर लाइफ जो थी योग की, किस प्रकार से चली। अचेतन रूप से तो उनकी लाइफ, उनका योग बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब वो भारतवर्ष से इंग्लैंड गए तो वो कहते हैं कि एक प्रकार का तमस मेरे ऊपर छाया रहा, और वो तमस पूरे जब तक वो इंग्लैंड में रहे वो छाया। और जिस दिन वो भारतवर्ष की मिट्टी पर, भारतवर्ष की भूमि पर जब उन्होंने कदम रखा पोरबंदर पर, तो एक अजीब तरह की अलग शांति उन पर छा गई जो उनके सारे जीवन में छाई रही। ये शायद अचेतन रूप से, प्रकृति रूप से योग चल रहा था। 32 वर्ष की अवस्था तक योग से बिल्कुल अछूते रहे। ये कहा जा सकता था वो अज्ञेयवादी थे, एग्नोस्टिक थे। 1804 से उनका आध्यात्मिक जीवन का जो अभियान है वो प्रारंभ होता है, और वहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। और वो योग साधना प्राणायाम से प्रारंभ होती है। 5 दिन में 5-5 दफे प्राणायाम करते थे, और उसका उन्होंने लाभ भी बताया। कालांतर में उनकी साधना गहनतर होती गई। उनकी पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों पैरेलल चलते रहे 1910 तक। 1907 में उनकी मुलाकात एक महाराष्ट्रियन योगी लेले से हुई, जो उनको 3 दिन तक लगातार ध्यान सिखाते रहे। इस ध्यान के अंतर्गत 3 दिन के अंदर ही श्री अरविंद को गीता में वर्णित अक्षर ब्रह्म की प्रतीति हुई, अनुभूति हुई।
श्री अरविंद इसको स्टैटिक, स्थिर ब्रह्म कहते हैं, सर्वव्यापी, नीरव, निष्क्रिय, निर्वैयक्तिक। उनकी इस स्थिति को देखकर लेने को ये समझ में आ गया कि इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी के साथ हुआ था। 1907 के बाद 1900 में पॉलिटिक्स में थे ही, राजनीति में थे ही। मई 1909 में 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में उनको जेल में जाना पड़ा। वहां जेल में 1 वर्ष तक रहे और ये एकांतवास उनके योग में उसको एक नई दिशा मिल गई। उन्हें गीता उनके साथ थी, वो पढ़ते थे, निरंतर ध्यान में रहते थे। वासुदेव सर्वम की अनुभूति हुई। ये अनुभूति लेले के साथ जो अनुभूति हुई थी उससे अलग थी। ये ब्रह्म का सक्रिय और चिन्मय पक्ष का दर्शन था। इसको उन्होंने गत्यात्मक ब्रह्म कहा है। इस अनुभूति के अंतर्गत जेल की दीवारों में, उस कालकोठरी में जिसमें वो कैद थे, उसके दरवाजों में, उन्हें सब जगह वासुदेव के ही दर्शन हुए। उन्हें अनुभव हुआ कि वो कंबल, वो पलंग जिस पर वो सोते हैं, उनमें उनके प्रेमास्पद श्री कृष्ण उनको अपने बाहुओं में लिए हुए। उनको जेल में टहलने की अनुमति हो गई थी। जेल के परिसर में जब वो टहलते थे तो वृक्ष और उनकी शाखाओं में और उस पेड़ के तले उन्हें ये अनुभूति होती थी जैसे सचमुच वासुदेव ही उन पर छत्र छाया किए हुए। जेल में कैदी भी बहुत साथ थे उनके। समस्त कैदियों की मलिन आत्माओं के अंदर, उनके शरीरों में पहरा देता हुआ जो संतरी था, उसके अंदर उनको नारायण दिखाई दी। जब ट्रायल के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे, मजिस्ट्रेट बीचक्राफ्ट ICS में श्री अरविंद के मार्क्स बीचक्राफ्ट से ज्यादा थे। वही बीचक्राफ्ट, जस्टिस बीचक्राफ्ट, आज मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन श्री अरविंद को जस्टिस नहीं दिख रहा था। वहां भी साक्षात नारायण बैठे दिख रहे थे। जो सरकारी वकील था उसमें भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए श्री कृष्ण एक सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान तो थे ही, दूसरी ओर उनके मार्गदर्शक, सखा, प्रेमी, प्रेमास्पद सब कुछ थे। ये अनुभूति डायनामिक ब्रह्म की है। उन्होंने जिसको हम माया कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको वो आद्या शक्ति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। पुरुष और प्रकृति, आद्या शक्ति और ब्रह्म। वस्तुतः बिना ब्रह्म के, बिना पुरुष के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और शक्ति के बिना ब्रह्म, ये सृष्टि संभव नहीं है। इसमें मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, ये व्यक्त रूप नहीं ले सकते। तो इस स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एस्पेक्ट्स जो थे, दोनों पक्ष थे ब्रह्म के, उसका अनुभव उनको जेल की अवधि तक ही हो गया था। जेल की अवधि में एक अनुभूति उनको और हुई। 15 दिन तक स्वामी विवेकानंद को उनकी वाणी सुनाई देती रही, जो गीता से संबंधित एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित थी। जेल से मुक्त होने के उपरांत उनका मशहूर है उत्तर पर्व भाषण, जो उन्होंने 30 मई 1909 को दिया था। वो पहला भाषण था जो नॉन पॉलिटिकल था। उस पे उन्होंने
हिंदू धर्म क्या है और उनकी अपनी सारी अनुभूतियां जो उनको जेल की अवधि में हुई थी, उसका पूरा विस्तृत विवरण मैंने दिया है। मैं तो उसको शॉर्ट में आपको बताया है। जेल से निकलने के बाद 1909 में जेल से आने के बाद वो कर्मयोगिन का प्रकाशन करते रहे। सिस्टर निवेदिता उनके साथ आ गई थी। 14 फरवरी 1910 को उन्हें ये आदेश मिला भगवान कृष्ण से ही। अब उनकी सारी एक्टिविटी, सारे क्रियाकलाप भगवान ने अपने हाथ में ले लिए थे। 14 फरवरी को 1910 को यह आदेश मिला कि वो चंद्रनगर, जो उस समय फ्रेंच कॉलोनी थी, उस ओर प्रस्थान कर जाएं। सिस्टर निवेदिता ने बताया कि यद्यपि वो जेल से मुक्त हो गए हैं, अलीपुर बॉम्ब केस में उनको मुक्ति से भी मुक्त हो गए हैं अपराध से, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार किसी न किसी तरह उनको फंसाने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो अंततः 14 फरवरी 1910 को वो चंद्रनगर की ओर प्रस्थान कर गए। चंद्रनगर में उनका स्टे लगभग 1.5 माह का रहा और इस पीरियड में भी उनकी साधना निरंतर चलती रही, योग निरंतर चलता रहा, साधना गहन से गहन होती गई। इस अवधि में उनको 4 वैदिक देवियों शर्मा, सरस्वती, इला व दक्षिणा के दर्शन प्राप्त हुए। ये देवियां उन्हें ध्यान की जो उच्चतर भूमिकाएं हैं उनका दर्शन कराती रही। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उनकी साधना में निरंतर उनको दैवी शक्तियों की, उच्चतर लोकों में रहने वाले देवों की सहायता मिल रही थी। शायद उनके माध्यम से संसार को कुछ उच्चतर ज्ञान देना अधीश था। 1.5 महीने के बाद पुनः श्री कृष्ण का आदेश और वो उस आदेश के अनुपालन में पौंडीचेरी प्रस्थान कर गए। वो भी फ्रेंच कॉलोनी थी, आप लोग जानते हैं, सन 1956 तक फ्रांस के अधीन रही हो। 4 अगस्त 1910 को प्रातः 4 बजे वे पौंडीचेरी पहुंच गए। पौंडीचेरी में उन्हें जहां ठहराया गया, वहां उससे पूर्व स्वामी विवेकानंद ठहराए गए थे। उसी भवन में उनको ठहराया गया। पौंडीचेरी में 1910 में आने के बाद साधना, उनकी गहन साधना निरंतर चलती रही। वो आध्यात्मिक अनुसंधान में लगे रहे और इसके अंदर, इस साधना के अंतर्गत, एक तो उन्होंने अंतर्दृष्टि का जागरण किया अपने अंदर, भविष्य दृष्टि प्राप्त हुई उनको, और सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां थी वो उनको प्राप्त हुई। साधना निरंतर चल रही थी। और एक पुस्तक है रिकॉर्ड ऑफ योग। उस रिकॉर्ड ऑफ योग में अपने साधना के संबंध में निरंतर वो लिखते रहे हैं। अगर किसी को डिटेल में जानना हो तो उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे मित्र ने कहा था कि श्री अरविंद को समझना बड़ा कठिन है। सच बात यह है, श्री अरविंद ने, क्योंकि उनकी भाषा लैटिन थी, फ्रेंच थी, स्पेनिश थी, जर्मन थी, अंग्रेजी थी, तो उन्होंने उनका जो कुछ भी अध्ययन था, जो कुछ भी अनुभूतियां थी, वो सब अंग्रेजी में लिखी। और वो अंग्रेजी सचमुच बड़ी दुरूह है। लेकिन अगर आप लाइफ डिवाइन को देखें तो उसका हर चैप्टर ऋग्वेद से, कठोपनिषद से, केनोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, तमाम उपनिषदों से ही प्रारंभ होता है और उसका ही एक्सप्लेनेशन अपने शब्द, जो उनकी अनुभूति थी, उसके आधार पर
उसकी व्याख्या उन्होंने दी है। मैंने अधिकतर, आप महसूस कर रहे होंगे, मैं बीच बीच अंग्रेजी में ही बोल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने उनके मूल ग्रंथों को अंग्रेजी में ही पढ़ा है। 1972 में जब उनकी बर्थ सेंटिनरी हुई थी तो उनका तमाम साहित्य लगभग 20 उस सब का सब भारत सरकार ने हिंदी में उसका रूपांतरण कराया था। समय समय पर मैं उसकी मदद लेता रहा हूँ, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी मिला के मैं बोल रहा हूँ। आशा है आप लोग क्षमा करेंगे मुझे। तो अगर आपकी गति, उनकी एक किताब है सीक्रेट ऑफ वेद, दूसरी एक पुस्तक है मिस्टिक फायर। अगर जो वेदों के ज्ञाता हैं या जिनको वेदों में रुचि है, अगर उसको पढ़ें आप और कुछ गहराई से ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि शेरविन ने सारा का सारा दर्शन वेदों पर, उपनिषदों पर और श्री गीता पर बेस्ड है। इसलिए कठिनाई नहीं है, केवल एक बार उसके अंदर गहरे बैठ जाना है। थोड़ा अंग्रेजी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसमें हेल्प ली जा सकती है उनके बुक्स के ट्रांसलेशन से। उसके अलावा बहुत से लोगों ने लगभग 200 प्रबंध उनके दर्शन पर हुए हैं, उसमें उसको एक्सप्लेन किया गया है। बस ये है, उसमें जाना पड़ेगा गहराई में। पांडिचेरी में 24 अप्रैल 1920 को फ्रांस की एक योग सिद्ध महिला मीरा अल्फांसा, जिनके पिता टर्किश और मां इजिप्शियन थी, और जो 1914 में अपने पति पॉल रिशार के साथ शेरविन से मिल चुकी थी, अपनी अगली साधना हेतु स्थायी रूप से पांडिचेरी आ गई। मां मीरा भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। जब वो फ्रांस में थी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का राजयोग पढ़ा था। उनके आने के बाद वो सहयोगिनी हो गई शेरविन की योग में। अगला लैंडमार्क शेरविन की साधना में 24 नवंबर 1926। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जिसे अरविंद आश्रम में, अरविंद सोसाइटी में और जो लोग अरविंद से जुड़े हुए हैं उसको सिद्धि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री अरविंद की भौतिक सत्ता में आनंदमय श्री कृष्ण चेतना का अवतरण हुआ है। वो कृष्ण जो नित्य रसरूप, नित्य प्रेम रूप, नित्य आनंद स्वरूप हैं और विकास क्रम में सहायता पहुंचाते हैं। भगवान जो समय समय पर जन्म लेते हैं वो केवल लीला नहीं होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो विकास क्रम अवतारों के साथ चला है। मैटर, इनकॉन्शियंट, निश्चेतन से आगे बढ़ते हैं तो मेटल्स आती हैं, पार्टिकल एवोल्यूशन होता है। ये मैं मॉडर्न फिजिकल साइंस, फिजिक्स है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। विस्फोट से सृष्टि शुरू होती है, रेडिएशंस होते हैं, पार्टिकल एवोल्यूशन होता है, पार्टिकल एवोल्यूशन के बाद इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, इसमें मेटल्स वगैरह आती हैं, फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। हम सब उस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के पार्ट हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो वास्तव में इसमें अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम देखें तो बहुत धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। पहले मत्स्य अवतार होता है, फिर कश्यप अवतार होता है, फिर वाराह अवतार होता है, फिर वामन होता है। तो आप देखें स्टेज वाइज, सोपान वाइज की तरह से चेतना जो है, और इन सब की चेतना का स्तर अलग अलग है। मक्षप से लेकर मक्षप, कश्यप, वाराह, वामन, सब की जो चेतना है उसका
स्तर अलग अलग है। तो ये चेतना का ही क्रम विकास, यही एवोल्यूशन है। अब श्री अरविंद का जो उनकी भौतिक सत्ता में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, तो कृष्ण की जो चेतना थी वो अपने पूरे माधुर्य और ऐश्वर्य के साथ वो उनकी चेतना में अवतरित हो गई थी। और जब वो अवतरित हुई तो उनके चारों तरफ प्रकृति में परिवर्तन दिखाई दिया। माँ उनके पास पहुंची, ये क्या हो रहा है, क्या है? उन्होंने बताया, नहीं, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, अभी हमें इससे आगे बढ़ना है। वो उस कुछ समय के बाद उस चेतना ने विथड्रॉ कर लिया। 24 नवंबर 1926 के बाद श्री अरविंद अपने योग के अगले सोपान के लिए पूरी तरह से एकांतवास में चले गए और आश्रम का पूरा कार्यभार उन्होंने मां को सौंप दिया। इस अनुभूति का जो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो ये है कि श्री कृष्ण की देव स्तरीय चेतना के पार्थिव स्तर पर उतरे बिना श्री अरविंद का जो अगला अभीष्ट सोपान था, जो अगला अभीष्ट चरण था योग का, अतिमानिक रूपांतरण, वो संभव नहीं था। जब कृष्ण की चेतना उनके शरीर में, उनके भौतिक तत्व में अवतरित हो गई तो वो आश्वस्त हो गए कि अब जो अगला सोपान है अतिमानस चेतना का अवतरण का, वो निश्चित हो गया है। और उसके बाद ही वो उन्होंने अपना काम सौंप के वो गहनतर चेतना में चले गए। श्री अरविंद के योग की जो केंद्रीय विचारधारा है वो चेतना का क्रम विकास। क्रम विकास नॉर्मली जिसको हम कहते हैं क्रम विकास कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, वो जो पार्थिव प्रकृति है उसका एक सक्रिय विधान है। ये गुप्त प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। मैटर से माइंड, माइंड से लाइफ, लाइफ से मैटर से लाइफ, लाइफ से माइंड, और उसके आगे का सोपान। जो मैटर है वो पूरी तरह से असत है, इनकॉन्शियंट है। चेतना उसमें सोई हुई। चेतना के दो ध्रुव हैं, एक है असत और दूसरा सत। सत पूर्ण चेतन है और असत निश्चेतन है। असत से सत्य की यात्रा ही चेतना का क्रम विकास है। कहते हैं कभी, ये भगवान की लीला है, असत आया कहां से और ये लीला शुरू कैसे हुई। कहते हैं कि कभी भगवान ने, जब एक से अनेक होने की बात हुई, एक से बहु होने की बात हुई, तो वही भगवान, उन्होंने अपने को ही, अपने ही एक अंश को असत के रूप में स्थापित कर दिया। और वो असत चेतना, और उसमें जो जिसको हम पुरुष तत्व कहते हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों का समागम, जिनको उन्होंने चैत्य पुरुष कहा है। चैत्य प्लस पुरुष, चैत्य पुरुष का अर्थ है चैत्य प्लस पुरुष, कॉन्शियसनेस, स्टैटिक और डायनेमिक ब्रह्म दोनों। उस असत में ये तत्व भी मौजूद था। इसको सावित्री में सत्यवान के नाम से, सत्यवान के नाम से इस चरित्र को, उसका पूरा वर्णन किया गया है। ये सत्यवान पृथ्वी की का चैत्य पुरुष है, उसकी चैत्य चेतना है जो निरंतर विकास कर रही है। ये अग्नि तत्व है। तो क्रम विकास की जो यात्रा है वो सत्य की यात्रा, असत से सत्य की यात्रा जो है, यही क्रम विकास है। श्री अरविंद मानते हैं कि क्रम विकास की जो श्रृंखला है उसमें मानव जाति एक
संक्रमणकालीन मध्यवर्ती सत्ता है, ट्रांजिशनल मिडिल टर्म है एवोल्यूशन का, और अंतिम सोपान ये नहीं है। अगले सोपान में एक उच्चतर सत्य चेतना युक्त महामानव का प्राकट्य अवश्यंभावी है, मस्ट है। अपने एक शिष्य के साथ जब वार्ता हो रही थी मिस्टर दिलीप कुमार रॉय, तो उन्होंने पूछा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा मेरी अनुभूति है यह आना निश्चित है, जिसका समय आ गया है। अब हमारा जो मानसिक स्तर की चेतना है वो अपने एक्मी पर, अपनी हाइट पर, अपनी उच्चतर स्थिति पर पहुंच गई है, और वो स्थिति आ गई है कि अब क्रम विकास के को अगला सोपान पर पहुंचना है। श्री अरविंद का जो योग है वो उसी दिशा में ही एक प्रयास है। अब चेतना के क्रम विकास के दो आयाम हैं। यहीं पर देखिए, ये जो पारंपरिक योग है और जो श्री अरविंद का योग है, यहीं पर अंतर है। सामान्य रूप से हमारे सारे के सारे योग अगले सोपान के बारे में बात नहीं करते, वो एक सीमा पर आकर समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, गीता आप लोगों ने सब पढ़ी होगी, हमें मोक्ष मिल जाए, हम भगवान में लय हो जाएं, हमारा दोबारा जन्म न हो। लेकिन हजारों वर्षों से ये चलने के बाद भी आदमी कष्ट में है, थोड़े से लोग ऊपर चले जाते हैं। सामान्य रूप से हम सब जनता दुख भी झेलते हैं, कष्ट भी झेलते हैं, उसके बीच झूलते रहते हैं। श्री अरविंद के योग का अंतर यहीं पर है पारंपरिक योगों से। वो जो असेंट की पोजीशन है, जो आरोहण की पोजीशन है, वो मिलते हैं, वो और सामान्य योगों से मिलती है। लेकिन अगले जो सोपान की बात है उसका पारंपरिक योगों में कहीं स्थान नहीं। अब चेतना का जो क्रम विकास है इसके दो आयाम है, दो डायमेंशंस। एक तो है वर्टिकल, लंबवत, और दूसरा है आधारवत, हॉरिजॉन्टल। वेद की 7 वृहतियों के बारे में हमारे बहुत से विद्वान यहाँ मौजूद हैं, राजेंद्रनाथ पांडे जी भी हैं, ये सब जानते होंगे। ओम भू भुवः स्वः महा जना तपा सत्यम। हम इस एवोल्यूशन में स्वर तक पहुंचे, और अगली स्टेप है माहर। जो वर्टिकल एवोल्यूशन है, उस वर्टिकल है, लंबवत हमारी जो सत्ता है, उसकी जो सप्तंत्री है, वो 2 गोलार्धों में विभाजित की गई है। वेद में आप लोग जानते होंगे, वेदों में एक परार्ध है, एक अपरार्ध है। अगर उसको पृथ्वी की तरह से माना जाए तो एक तो उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, और एक बीच में है विषुवत रेखा। जो उत्तरी ध्रुव है उसमें है सत, चित और आनंद। सत पूर्ण चेतन है। और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी अपरार्ध है, उसमें है मन, प्राण, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो स्थूल तत्व है, जितना मैटर है, ये सब दृश्यमान है। इसमें जितने लोग हैं सब दृश्यमान हैं, और इस सब से हम सभी परिचित। लेकिन जो परार्ध है वो अनुभवगम्य तो है, लेकिन इंद्रियों की पहुंच से परे, वो अदृश्य है। अपरार्ध की चेतना निम्न चेतना कहलाती है, प्राकृत चेतना कहलाती है। इस प्राकृत चेतना, इसको हम उपाधि कहते हैं वेदांत के टर्मों में, इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि में हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आ जाता है। तो ये है हमारी निम्न चेतना, ये है अपरार्ध।
अपरार्थ से परार्थ की ओर चलना, ये अपरार्थ अधोलोक भी कहा जाता है। अपरार्थ से परार्थ की ओर मूवमेंट, यही एवोल्यूशन है। मैं समझता हूं कि अपरार्थ और परार्थ, मन प्राण शरीर सच्चित आनंद, ये बड़े कॉमन टर्म्स हैं, ये हम लोग सब जानते हैं जिनको आध्यात्म में रुचि है। इन दोनों अपरार्थ और परार्थ के बीच में एक लिंक है जो इन दोनों हेमिस्फीयर्स को, इन दोनों अपरार्थ और परार्थ को लिंक करती, यही श्री अरविंद का अतिमानस है। अतिमानस वर्ड कहीं हमारे यहाँ आता नहीं है, हमारे टर्मिनोलॉजी में, हिंदी में, संस्कृत में अतिमानस शायद मेरी समझ में तो मुझे नहीं मालूम। ये उनका सुपर माइंड है, ये विश्वत रेखा है, ये लिंक करती है अपराध को परार्थ से। श्री अरविंद, हम जहां तक पहुंचे हैं अपने एवोल्यूशन की स्टेज में, मन तक पहुंचे हैं। श्री अरविंद, ये महरलोक है जिसको हम सत्य चेतना कहते हैं, ट्रुथ कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये महरलोक है। ये अगली स्टेज है, अगला सोपान है, अगला स्टेप है जिसको श्री अरविंद धरती पे उतार लाना चाहते हैं। मनस चेतना तक तो हम आ गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऐसा नहीं है कि वो इसको जानते नहीं थे, वो जानते थे इसको, इस तक वो पहुंचे भी हैं। जब वो कहते हैं कि सत्य का मुख एक स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, तो ये वही सत्य चेतना है। और जो रीजियन है, जो मिड रीजियन है, विश्वत रेखा है, उसका एक रीजियन है। वो रीजियन, उस विश्वत रेखा के ठीक ऊपर महरलोक है, महर चेतना है, श्री अरविंद का सुपर माइंड या ट्रुथ कॉन्शियसनेस या सूर्य लोक है। इससे बिल्कुल मिला हुआ श्री अरविंद का ओवर माइंड है, अतिमानस। लेकिन ये अतिमानस जो हमारा अधोलोक है, उसका हाईएस्ट पार्ट है, उच्चतम पार्ट है। और इसकी अनुभूति हमने, हमारे ऋषियों ने, सामान्य व्यक्तियों ने तो नहीं, जिन्होंने साधना की है, उसकी साधना तक वो पहुंचे हैं। और ये कॉमन है, ओवर माइंड। और यही वो ढक्कन है, वो आवरण है जो सत्य चेतना को ढके हुए है। और इसको ही, इस ढक्कन को हटा के पृथ्वी में इस सत्य चेतना को अवतरित कराना, ये श्री अरविंद का उद्देश्य था। इस अवतरण के बारे में श्री अरविंद के अलावा ऊपर कहीं मैंने नहीं पढ़ा है, कम से कम मैं नहीं जानता कि इस अवतरण की बात किसी ने कही हो। इसीलिए कहा जाता है कि जहां से श्री अरविंद का योग जहां समाप्त, हमारे पारंपरिक योग जहां समाप्त होते हैं, वहां से श्री अरविंद का योग शुरू होता है। श्री अरविंद ने अपनी साधना में, पहले उनकी जो साधना थी वो वैयक्तिक थी, और उसमें जो इसमें सावित्री में जिसका वर्णन किया है उन्होंने, वो साइकोफिजिकल थी। और दूसरा, और ये आरोहण की साधना थी, एसेंट की साधना थी। इस साधना में जो डायनेमिक और स्टैटिक ब्रह्म था, उसका तो उन्होंने अध्ययन पहले ही वो पहुंच अनुभूति कर चुके थे। लेकिन उन्होंने, उनकी जो साधना है उसके 3 पार्ट थे। पहला तो उनका वैयक्तिक अनुभव था, उनकी चेतना जो वो उनकी साधना साइको स्पिरिचुअल कही जाती है। दूसरी साधना जो है वो जीवात्मा का मुक्ति योग है, स्पिरिचुअल रिलीज है।
और तीसरा पार्ट है उच्चतर चेतना को नीचे लाने का प्रयास। ये उनका था। ये सावित्री में जो पहले 5 अध्याय हैं उसमें उसके नृप के योग में उनके अपने योग का का वर्णन है। उसके बाद जो ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड है उसमें उनका ये जो 7 लोक हमने ऊपर बताए हैं आपको, परार्ध में और अपरार्ध में, इसमें गहरे उनकी अनुभूतियां हैं। वो केवल सच्चित आनंद ही नहीं, सुपर माइंड ही नहीं, अतिमानस ही नहीं, वरन मन में, प्राण में, स्थूल के असत तक बहुत गहराई से अंदर गए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ये जो नीचे की गहराइयां हैं, जो अंधकार है, उस सब को प्रकाशित करना था। अतिमानस को नीचे लाकर केवल मन नहीं, प्राण और स्थूल तत्व, इस सब में उस प्रकाश को का अवतरण करना था, उसको लाना था। जो हम जिस मन की बात हम करते हैं, सच बात यह है कि हम उस पूरे मन के उच्चतम शिखर पर भी नहीं पहुंच पाए। हमारा मन, जो हमारी सरफेस कॉन्शियसनेस है, जो हमारी उपरतलीय चेतना है, वो केवल 10% है। 90%, 90% सब कॉन्शियस है, अवचेतन है। और वो अवचेतन हमारे एक एक मूवमेंट को गाइड करता है। वो अवचेतन हमारी बर्थ और रीबर्थ को गाइड करता है। जो कुछ हम दिन प्रतिदिन करते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। आप ध्यान से अपने जीवन को देखें, सामान्य रूप से आप डे टू डे लाइफ में जब कार्य करते हैं तो अपना सारा कार्य सामान्य चेतना के स्तर पर करते रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से अगर कार्य सोचना चाहे तो आपका बचपन, शायद 2 या 3 साल की लाइफ में भी जो घटित होगा वो आपको याद होगा। स्वप्न में अगर आप जाएंगे, तो मुझे तो कभी कभी अपनी ऑफिशियल लाइफ दिखाई दे जाती है। मैं 22 साल 23 साल हो गए हैं रिटायर हुए, लेकिन मुझे आज भी कभी कभी अपना ऑफिशियल लाइफ दिखाई दे जाती है। तो ये जो 90% है आपका, 90% है आपका, आप 90% अभी अवचेतन और अचेतन में है। आप अभी कॉन्शियस नहीं है। इस सारी चेतना को, अंधकार को, अज्ञान को, अविद्या को प्रकाशित करना, ये था श्री अरविंद का उद्देश्य। और वो तभी पॉसिबल था कि जब उच्चतर सत्ता को, जो उनकी ट्रुथ कॉन्शियसनेस थी, जो सुपर माइंड था, उसको नीचे उतार लाना। मैं इवोल्यूशन के बारे में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वगैरह के बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि जड़ तत्व, वनस्पति जगत, पशु पक्षी जगत से गुजरते हुए मानव इस तरफ यहां तक पहुंचा है। अब एक पार्ट पे जो वर्टिकल था चेतना का, वो वर्टिकल आयाम तो मैंने आपको बताया, सत्ता की सप्ततंत्री ये थी आपकी, मैटर स्थूल तत्व से स्टार्ट होकर सच्चिदानंद तक। अब हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल ये भी आप जानते हैं, ये सब श्री अरविंद ने डिस्कस किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कठिन नहीं है श्री अरविंद के योग को समझना, केवल उसकी गहराइयों में जाना है। चैत्य पुरुष, चैत्य पुरुष के बारे में कहा गया है कि हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा, ये है उनका चैत्य पुरुष। ये हमारे हृदय के चक्र के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद है। ये है चैत्य पुरुष। लोगों को कठिनाई होती है समझने में, लेकिन अगर हम जोड़ के देखें, समझ के, तो ये सब मौजूद है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल जो एवोल्यूशन है, वो असत से शुरू होकर सत ऊपर की ओर चलता है। जो हॉरिजॉन्टल एग्जिस्टेंस है, हमारी सत्ता है, उसमें आते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और ऊपर चलते हैं जीवात्मा, विश्व पुरुष, ये ऊपर तक जाते हैं। विश्व पुरुष
कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ईश्वर, और उससे ऊपर जाते हैं तो परात्पर सत्ता, शाश्वत पुरुष। ये इनका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। ये इस साधना में, वो साधना वर्टिकल है, असत से सत की ओर। ये साधना अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। श्री अरविंद ने 7 चक्रों का भी वर्णन किया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, आज्ञा, सहस्रार। ये हमारी बाह्य सत्ता जो है उसमें नहीं, वरन वो हमारी जो आंतरिक चेतना है, ये उसके लोग हैं जो सब इसके माध्यम से हमारी बाह्य चेतना और आंतरिक चेतना, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। श्री अरविंद ने इसका भी जिक्र किया है। एक और वर्टिकल है, एक और हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये सब कुछ यहां तक हम कहीं भी अपने जो पारंपरिक योग है उससे अलग नहीं हुए। अब इस योग की 2 गतियां हैं। पहली गति जो है अतिमानसिक योग कहा गया है इसको, या पूर्ण योग भी कहा गया है। इसका एक एस्पेक्ट पूर्ण योग का जो स्वरूप है ये ऊपर मैंने आपको बताया। जो पहली गति है उसमें अपने अंतःकरण के जो विभेदकारी तत्व अहम है, ईगो, ये ईगो विभेदकारी तत्व है। आप जानते हैं कि मन संकल्पात्मक विकल्पात्मक होता है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, और अहम विभेदकारी तत्व है। श्री अरविंद के योग में विभेदकारी चेतना से बढ़कर यूनिटरी कॉन्शियसनेस की ओर जाना है। जहां से भेद शुरू होता है वहां से बहु शुरू होता है। बहुत से जब एकत्र की ओर जाते हैं तब पाला बदल जाता है, विश्वत रेखा से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो पहली गति जो है अंतःकरण का जो विभेदकारी तत्व तो अहम है, उसका विलोपन, उसको दिव्य चेतना में विलीन करके उसका असेंट, उसका आरोहण, इस आरोहण के उपरांत जो दिव्य अतिमानसिक चेतना है उसका पृथ्वी पर उतारना। कहा यह जाता है कि सूर्यलोक तक लोग पहुंच तो गए हैं लेकिन सूर्यलोक को नीचे नहीं उतार पाए हैं। ये डिसेंट श्री अरविंद का उद्देश्य, और इस उच्चतर चेतना को पृथ्वी पर स्थापित करते हुए मन, प्राण व शरीर, इनका त्रिविध रूपांतरण और दिव्य शरीर में दिव्य जीवन को स्थापित करना, यही उनके योग का उद्देश्य है। इन वे पृथ्वी के जीवन को दिव्य बना देना, इस शरीर को दिव्य बना देना। मदर ने जो भावी मानव होगा उसका वो शरीर किस प्रकार होगा आप जानते हैं। जब चेतना नीचे से ऊपर उठती है परिवर्तन होता है, शरीर भी परिवर्तन होते हैं। मछली के शरीर की चेतना, उसके शरीर उसके अनुकूल है। कछुए की चेतना उससे उत्तर है, उसका शरीर उसके अनुकूल है। आगे चलते हैं, वारा, उसकी चेतना उसके अनुकूल है। एक स्टेज आती है जहां आधा पशु या आधा मानव है, उसका शरीर उसके अनुकूल है। ये स्वाभाविक है कि जब चेतना का उन्नयन होगा, जब चेतना अगले सोपान पर जाएगी विकास क्रम में, तो शरीर में भी परिवर्तन होंगे। मदर निरंतर हमारा एक एक शरीर का एक एक कोशाणु ये सचेतन है, इसका अपना मस्तिष्क है, और हमारा पूरा शरीर सचमुच एक कॉलोनी है इन सेल्स की। और एक मदर अपने श्री अरविंद के प्रयाण के बाद, देहावसान के बाद, मदर कोषाणु के योग पर लगी हुई थी। वो अपने एक एक कोषाणु में उस चेतना को ले जाकर उसका म्यूटेशन कर रही थी। हमारे उसमें शब्द आता है, म्यूटेशन शब्द आता है ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में।
वो एक एक अणु परमाणु को बदलने के प्रयास में प्रयासरत थी। तो ये आपका एक योग की एक गति है। पूर्णियों के 3 सोपान है। एक सोपान है साइकिक आपका समय में नहीं, ले लीजिए सब ले लीजिए, कोई दिक्कत श्री अरविंद के पूर्णयोग में का जो दिव्य रूपांतर होना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसके 3 सोपान है। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अर्थ है जो दिव्य जो चैत्य पुरुष है, अंतरात्मा है, उसको जागृत करना। अभी ये सोई हुई है, ये ढकी हुई है। हमारी जो निम्न प्रकृति है, हमारी जो डबल सोल इन मैन, उन्होंने डिवाइन लाइफ में डबल सोल इन मैन, 2 के सोल की बात की। तो हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो गठित हुआ है वो अहम के अराउंड गठित हुआ है, अहम के चारों तरफ गठित हुआ है। और हम अपने सरफेस कॉन्शियसनेस में, डे टू डे लाइफ में केवल उससे ही काम लेते हैं। और आप जानते हैं उसमें सारे दोष मौजूद हैं। सत, रज और तम, ये प्रकृति के जितने भी त्रिगुणात्मक सत्ता है, ये पूरी तरह से आच्छादित है हमारा पूरा व्यक्तित्व। पंच महाभूत हो, 20 तत्व नीचे के जितने भी हैं जो व्यक्त हैं, या 4 तत्व ऊपर के मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब आच्छादित हैं सत, रज, तम से। यहां तक कि कभी कभी हम सोचते हैं बड़े विद्वान हैं, हम बड़े आध्यात्मिक हैं, वहां पर भी हमारा जो सात्विक अहम है वो कार्य कर रहा है। हमें इसका भी विलोपन करना पड़ेगा। श्री अरविंद के आश्रम में कोई सन्यासी नहीं था, सब एवोल्यूशन में लगे हुए थे। इस एवोल्यूशन में जब तक इस अहम का विलोपन हम नहीं कर देते, तब तक हम श्री अरविंद के योग की तरफ बढ़ नहीं सकते। दूसरा है साइकिक के बाद स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद, वैसे तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, श्री अरविंद ने मन को के बड़े विभाजन किए, जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। हमारे मित्र भी उससे शब्द इससे प्रारंभ होने से पहले स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। यहां पर स्पिरिचुअलाइजेशन है। व्हाट इज स्पिरिचुअलाइजेशन? श्री अरविंद ने मन के स्पिरिचुअल माइंड कहा है, इसको 4 विभाग किए। हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड। इस एवोल्यूशन की प्रोसेस में, इस विधि में, हमें इन चारों माइंड के इन चारों स्तरों से गुजर के हम ओवर माइंड पे पहुंचते हैं। ओवर माइंड और सुपर माइंड, ये 2 चेतनाएं बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई। ओवर माइंड में सुपर माइंड का प्रकाश आ रहा है। सुपर माइंड में वो सारी पॉसिबिलिटीज है जिसमें सत्ता व्यक्त होती है। ओवर माइंड की स्टेप पर सत्ता आ जाती है। ये देवों का लोक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है, ये इन सब का लोक है। ये ओवर माइंड है। अति ऑकल्ट, ओवर माइंड, अधिमानस बोलते हैं इसको हिंदी में। ये टर्म्स हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, अधिमानस अतिमानस है नहीं, लेकिन ये है, ये सारी स्थिति। तो दूसरी स्टेज ये है। तीसरी स्टेज है, ये जो स्टेज है स्पिरिचुअलाइजेशन। श्री अरविंद का कहना है कि अब जो अगला सोपान, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, जब हमारी चेतना बदलेगी, ये सब के सब बदल जाएंगे। अब वो स्टेज विज्ञानमय पुरुष की आ गई है, जबकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस बदलेंगे। आज की जो सारी क्राइसिस है, जो सारा संघर्ष है, वो जिस तरह से प्रसव वेदना होती है, ये सारा संघर्ष प्रसव वेदना है।
और वो क्राइसिस है, वो स्थिति पहुंच गई है कि अब अगला क्षण अगली सृष्टि जन्म लेने को है, और उससे पूर्व की क्राइसिस है जो आज हमें चारों तरफ दिख रही है। अगला स्टेज है सुप्रामेंटलाइजेशन। यहां पर मैं बता दूं, जब साइकिसाइजेशन की बात होती है तो हमारा जो ध्यान है, ध्यान की जो क्रिया है, माइंड को साइलेंट करने की क्रिया है, वो हृदय कमल पर होती है। हृदय कमल मीन्स महार लोग जिसको बोलते हैं ये हार्ट सेंटर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और अगला नाम भूल जाता हूं कभी कभी। तो बहरहाल ये जो हृदय चक्र है, यहां पर साइकिक चूंकि हमारे हृदय के ठीक पीछे है सुषुम्ना में, तो शेरविन और मदर ने सामान्य लोग सहस्रार पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो श्री अरविंद ने साइकिसाइजेशन के लिए, मतलब श्री अरविंद ने यह तय किया कि जो साधक वहां पर मौजूद हैं वो इस केंद्र पर ध्यान करेंगे। तो साइकिसाइजेशन के लिए ये बिंदु, ये चक्र बताया गया है अपने चेतना के उन्नयन के लिए। सुप्रामेंटलाइजेशन हाईएस्ट है, ओवर माइंड से ऊपर है। इसके लिए कंसंट्रेशन करना पड़ता है सहस्रार चक्र पर। ये जो सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये श्रीवंत के योग की धुरी है। यहां से इसके बाद जितने भी हमारे योग मार्ग हैं वो स्पिरिचुअलाइजेशन तक जाते हैं, सुप्रामेंटलाइजेशन की ओर कोई इंगित नहीं करता। लेकिन यही परम सत्य है, ये सच्चिदानंद का शुद्ध लोक है, सृष्टि का मूल है, यही सूर्यलोक है। और जैसा कि मैंने बताया, ये हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। हिरण्य पात्रेण सत्य चाप्यहितम मुखम। वैदिक ऋषियों ने ये प्रार्थना की है कि ये जो हिरण्य पात्र है इसको खोल दिया जाए ताकि हम अतिमानस तक पहुंच पाए। अतिमानस, ये जैसा कि मैंने बताया, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी अवधारणा है, ये हमारे वेद में मौजूद है। ये अब ये दार्शनिक पक्ष था। अब मैं बस 3-4 शब्द में ज्यादा डिटेल अब नहीं जाऊंगा। सामान्य व्यक्ति को इस चेतना में पहुंचने के लिए और ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए श्री अरविंद और माँ बड़े सरल से, वो केवल साधना है। 3 चीजें माँ, एक तो है मानव अभिप्सा, एस्पिरेशन, दूसरा है निम्न प्रकृति का निषेध, रिजेक्शन ऑफ द लोअर मूवमेंट्स। निम्न प्रकृति आप जानते हैं, प्राकृतिकता जो हमारी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर और जितनी आसुरी संपदा है, गीता में कहा गया है, ये सब, ये इसका निषेध। और तीसरा है जो भागवत सत्य, जो कि ऊपर से उतरना चाहता है, उसके प्रति खुला होना। और उसके लिए जो परम आवश्यक है, गीता में लास्ट में कह दिया है, सारे धर्मों को त्याग कर तू पूरी तरह से मेरी शरण हो जा। पूरी तरह से शरणागत केवल मानसिक नहीं, शब्दों में नहीं, मन से, प्राण से, शरीर से। जीवन का एक एक पक्ष, हमारा सारा कर्म, हमारा सारा भाव, हमारा सारा विचार, हम जो कुछ करें वो भगवान के लिए करें। जब तक ये समर्पण पूर्ण नहीं होगा तब तक साधना पूर्ण नहीं होगी। सामान्य व्यक्तिगत साधना के लिए ये 3 स्टेप्स बताए गए हैं।
माँ और श्री अरविंद के द्वारा। वस्तुतः जितना जो कुछ मैंने बताया है, अगर इसको, ये केवल सूत्र है, अगर इसमें एक एक को लिया जाए तो हर एक का बहुत विस्तार है। बस इसके साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी हो चुका है, उसके बाद कभी इच्छा होगी तो फिर कभी देखेंगे। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, आज आपने काफी सरल शब्दों में योगा ऑफ अरविंद पर प्रकाश डाला। आपको रिटायरमेंट के बाद लगभग 23-24 वर्ष हो गए हैं। इस आयु में, 84 वर्ष की आयु में एक्स्ट्रम पर बोलना 1 घंटे तक, ये आपकी प्रतिभा बताते हैं। इससे पूर्व भी आपने महर्षि अरविंद के विषय में जानकारी दी थी। हम चाहेंगे कि कक्षा को काफी 4 महीने हो गए हैं कि आपका जो महर्षि अरविंद का जो ग्रंथ है सावित्री, वो काफी कठिन बताया जाता है, और अगर आप हमको सरल शब्दों में आगे कभी समय देंगे तो हम इसको लाभ में लेंगे। अब हम, मेरा सौभाग्य होगा सावित्री के बोल के विषय में कुछ कहना। ये भगवान की साधना है। कहते हैं कि सावित्री का वाचन भी किया जाए तो चेतना का उन्नयन हो जाएगा, ऐसा कहा है मदर ने। सावित्री को उन्होंने मंत्र कहा है। मंत्र, अभी हमारे शायद चतुर्वेदी जी ने मंत्र के बारे में या किसी ने वर्णन किया था, बड़ा सुंदर, नहीं अग्रवाल साहब ने शायद किया थी मंत्र के बारे में। तो सावित्री को मंत्र कहा गया है, और सावित्री में अश्वपति, सत्यवान और सावित्री, ये 3 मुख्य पात्र हैं। इसके बारे में पहले तो उसका परिचय मुझे देना होगा कि ये पात्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिसिज्म है ये प्रतीक हैं। कथा तो ली गई है पुराने धर्म ग्रंथों से, लेकिन ये केवल प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से श्री अरविंद ने अपनी आंतरिक साधना का पूरा वर्णन सावित्री में किया है। ये जरूर है, उन्होंने ये एक ऐसा ग्रंथ है जो ओवर माइंड को, वो कहते हैं कि ये आई एम नॉट थिंकिंग इज नो लॉन्गर इन माई माइंड, ये ऑलमोस्ट रिवील्ड है, आता गया और वो लिखते चले गए। जब सुधार करना हुआ तो फिर कोई हायर इंस्पिरेशन आया, उन्होंने सुधार कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो अंतिम सुधार किया था अपनी डेथ से पहले, वो सावित्री के लगभग 20 के हिस्से में आता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि अब मेरे जाने के बाद, साफ साफ तो नहीं कहा था कि मदर इसको संभालेंगे। और मदर ने 29 फरवरी 1956 को वो अवतरण जो पृथ्वी पर आना था वो हो गया है, बीजारोपण हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आपने एक जगह वर्ड यूज किया था प्रसव शब्द का यूज किया था, प्रसव वेदना, प्रसव माता को प्रसव वेदना। तो मैं ये समझता हूँ जो एक बोलते हैं ना, एक बार गुरुदेव ने भी ये कहा है, ये प्रसव वेदना का समय है जिसमें कि माँ को दर्द भी है परंतु बच्चे के आने की खुशी भी है। कहीं ना कहीं ये एक नया युग आ रहा है, उसमें वो दर्द भी है और कहीं ना कहीं एक हमें आशा की झलक भी है जिसमें कि हमारा नया युग आ रहा है। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय एनके नेब साहब से कि आज के विषय को कंक्लूड करके उनको धन्यवाद देके समाप्त किया जाए। आदरणीय नेब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पीएन सक्सेना साहब, आपने इतने गूढ़ विषय को इतने सरल शब्दों में और सहज भाव से बताया। ये आपकी विद्वता को ही नहीं बल्कि आपने पढ़ा है, अरविंद जी को पढ़ने के साथ जिया है, इस चीज को उद्वेग कर रही है। और हम लोग वाकई में आज बहुत लकी हैं कि आपकी इस वाणी को हमने सुना, ओजपूर्ण वाणी को सुना, ओजपूर्ण, मैं ओज कहूंगा, ओज से भरी हुई वाणी को सुना। और अरविंद जी ने जो कहा कि 22-23 साल हो गए आपके रिटायरमेंट के बाद भी, उसके बावजूद भी आपका में इतनी ओज है वाणी में। मैं कहूंगा कि 82 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, 81-82, पहले 58 में हम लोग रिटायर होते थे। इस
एज में आकर इतना अलर्ट माइंड को रखना, इतनी विद्वता, ये किसी योग के बिना संभव ही नहीं। आपने योग को किया है, योग को जिया है। अरविंद जी को पढ़ा ही नहीं, उनको जिया भी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप आगे भी इस विषय पर हमको अवश्य आलोकित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा